हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिमेटोसेंसेशन। ये टॉपिक दोनों चीज़ों में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस बेसिक साइंस, दोनों के कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे। दोनों यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक भी हैं, तो उस पर बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ मिला रिसेंटली, अब क्यों मिला? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे जनरल आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे कोई स्टिमुलस है, आपने कोई हाथ में लेट सपोज कोई आइस पकड़ी है ना, अब वो बहुत ठंडी है, तो हमें कैसे पता चलता है? हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल जाता है, ब्रेन कहता है कि यार इसका टेम्परेचर लो है। एक तो ये, दूसरा अब उससे नुकसान भी हो सकता है, पेन भी हो सकती है ना। बहुत ज़्यादा ठंडा जब हो जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो पेन रिसेप्टर भी ऐसे होते हैं हमारे स्किन में, वो सिग्नल भेजते हैं, ब्रेन उसको करता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा कोई हीट है, बहुत ज़्यादा कोई गर्म, आपने गैस के ऊपर तवा पकड़ लिया हाथ में, तो एकदम से जो आपको टेम्परेचर बहुत हाई है तो सिग्नल जाएगा। हम उसको बाद में जो ब्रेन सिग्नल रिले करता है कि भाई इसको छोड़ दे, है ना, ये तेरे काम का नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि अदरवाइज हर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें कि ये रिसेप्टर जो है हमारी स्किन के अंदर, ये बेसिकली एक हमारा सर्वाइवल है। इसके बिना हम कुछ काम के नहीं है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल सिग्नल रिले होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टिमुलस है, आप आपकी स्किन के रिसेप्टर के अंदर गया, उसके बाद जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक न्यूरॉन से दूसरा तीसरा, ऐसे जो नर्व के थ्रू ये सिग्नल पूरा पास होकर ब्रेन में जाता है। ब्रेन के बाद ब्रेन रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंगली। चलो ये तो हमने, अब सोचोगे कि ये प्राइज़ क्यों दिए गए, ये तो पहले से हमें पता है। दोस्तों पहले से हमें पता है, लेकिन हमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी एग्जैक्टली कौन से रिसेप्टर हैं जो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही काम किया है अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से मिला है। रिसेंटली इन द सेंस कि काफ़ी टाइम से ये काम चल रहा था। दूसरी बात यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अपनी स्किन के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो टच को, किसी चीज़ को आपने टच किया, ये दो चीज़ें बताता है। एक तो आपने टच किया, प्रेशर जनरेट होता है और सिग्नल जाता है ब्रेन को कि आप कोई चीज़ को टच कर रहे हो। दूसरा, अब वो चीज़ क्या सॉफ्ट है या हार्ड है, इसके बेस के ऊपर भी हमें इन्फॉर्मेशन, मतलब हाँ आंखों से देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आंखें बंद करके आप किसी चीज़ को फील करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा वो हार्ड है या सॉफ्ट है ना। दूसरा है नोसिसेप्टर्स, दे आर फॉर पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ये रिसेप्टर्स हैं जो हम जनरली पहले पढ़ते रहे हैं। इसके अंदर एग्जैक्टली वो उन्होंने जीन निकाल के कि कैसे ये काम करता है रिसेप्टर और क्या क्या होता है, ये सब के उस ऊपर रिसर्च की, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ मिला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने देखा यहाँ पे जो हाथ को आपने किसी चीज़ से किसी चीज़ को हाथ से टच किया, तो वहाँ पे जो स्टिमुलाई आती है हमें, वो आती है फिजिकल, है ना, आप टच कर रहे हो। लेकिन नर्व के अंदर जो है, नर्व के अंदर जब कोई चीज़ मूव करती है, वो करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर इट मीन्स कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपने ध्यान रखनी है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, जो फिजिकल स्टिमुलाई है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट होती है। अब बात करते हैं कि नर्व, जो अब आपके मन में आएगा कि यार एक नर्व से दूसरी नर्व के अंदर सिग्नल कैसे जाता है, यही चीज़ है जो हमने समझनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मान एक नर्व है, न्यूरॉन है बेसिकली। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा, जैसे मान लीजिए एक नर्व के अंदर कोई सिग्नल जा रहा है, वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे एक्सॉन है, साइनेप्स है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये जो मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर आ गए, ये केमिकल है, इतना समझो, ये वेसिकल के अंदर है, हमने सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजना है। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे एक चैनल ओपन होगा। चैनल मतलब एक गेट है, इतना समझो। ये गेट जब ओपन होता है तो यहाँ पे जो सिग्नल है हेल्प करता है उसको आगे ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि हमने हाथ से नर्व के अंदर गया, ब्रेन तक पहुँचाना है, तो वो पूरा एक आगे आगे चलेगा तभी पहुँचेगा ना। यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम के जो गेट चैनल है ये ओपन हो जाते हैं, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, ये इस जो वेसिकल है इसको बोलता है कि इसको तोड़ो और यहाँ से जो न्यूरॉन है, सॉरी ट्रांसमीटर्स हैं, इनको रिलीज़ करो। अब ये जैसे रिलीज़ होते हैं यहाँ पर रिसेप्टर के साथ मैच करते हैं, और जो भी यहाँ पे जो सिग्नल था पहले इस, क्योंकि ये भी एक नर्व है, नर्व का पार्ट है, तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, अब यहाँ पे इतना समझो कि ये केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये केमिकल के बाद इधर फिर केमिकल के अंदर चला जाता है और फिर बाद में इलेक्ट्रिकल हो जाता है, आगे चला जाता है। ठीक है जी, ऐसे सिग्नल हमारा रिले करता है। थोड़ा सा आइडिया दिया है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ा सा समझाया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर ये कन्वर्ट कैसे होता है। फिजिकल स्टिमुलाई, हाथ से टच किया, अब ये नर्व के अंदर जाके इलेक्ट्रिकल बन गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सिग्नल जो है
जो फिजिकल स्टिमुलाई है ये आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम। तो नॉर्मली जो नर्व के अंदर जैसे बाहर सोडियम रहा, अंदर पोटाशियम है, ठीक है जी, तो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंदर जो नेगेटिव चार्ज रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब कोई सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो ये ऑपोजिट हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी चैनल्स हैं, गेट चैनल्स हैं, जैसे हमने कैल्शियम वाले पढ़े, तो बहुत सारा जो सोडियम है वो अंदर आने लगता है। खैर ये इतना समझो कि बस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इस तरह चलता है। थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया आपको, और आगे आगे मूव होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे काम आएगा अपने जो रिसर्च के अंदर। तो जो डेविड जूलियस थे, उन्होंने बोला यार जैसे हम कहते हैं कि सपोज करो आपने बहुत ज़्यादा मिर्ची खाई, मिर्ची से होता क्या है, हमें बहुत ज़्यादा पेन भी होती है, पेन सेंसेशन भी रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है ना, कि भाई आपने बहुत ज़्यादा अगर आपने थोड़ी सी मिर्ची खाई तो बर्निंग सेंसेशन आती है। एक तो ये था। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी आती है, अगर बहुत ज़्यादा आपने मिर्ची खा ली स्वेटिंग भी आती है। इट मीन्स के टेम्परेचर भी जो है, ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर दोनों का जो कुछ ना कुछ इससे लेना देना है जब आप मिर्ची खाते हैं। ठीक है जी, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। इट मीन्स कि वो हीट भी हमारी जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर भी राइज करता है उस टाइम के ऊपर अगर हम ज़्यादा खाएं। तो यहाँ पे यही सवाल था कि एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर, हमारी ब्रेन तक सिग्नल कैसे पहुँचता है। तो इन्होंने क्या किया, कैप्साइसिन जो उसके अंदर जो बेसिकली एक केमिकल है ना, जिसकी वजह से ही बर्निंग सेंसेशन होती है, जो चिली के अंदर होता है। इन्होंने डीएनए फ्रेगमेंट लिए, डीएनए फ्रेगमेंट नॉर्मली लिए और उससे एक प्रोटीन बनाया। ठीक है जी, डीएनए फ्रेगमेंट से बेसिकली एक प्रोटीन बनाया, जो प्रोटीन बेसिकली वो क्या है, वो रिसेप्टर है TRPV1। ठीक है, इतना समझो, डीएनए फ्रेगमेंट लिया, उसे एक रिसेप्टर बना दिया, वो रिसेप्टर था TRPV1। अब ये वाला जो रिसेप्टर था ये इस कैप्साइसिन से अटैच हुआ, इसे कंबाइन किया, और इससे बाद में हुआ क्या, इसके बाद में जो यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल थे, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से कुछ भी इधर जा नहीं सकता है ना। अब ये इनका नाम है कैल्शियम आयन गेटेड चैनल, मतलब ये गेट है। अगर ये खुलेगा है ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ध्यान से देखना, यहाँ पे जब ये कैल्शियम आयन चैनल खुलता था तभी ये सिग्नल एक जगह से आगे जाता था, है ना। तो यहाँ पे भी क्या था, ये जो रिसेप्टर है इन्होंने रिसेप्ट किया, आपने मान लीजिए को मिर्ची खाई है, तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो कैप्साइसिन है वो इस रिसेप्टर से अटैच होगा। अब ये रिसेप्टर से जैसे अटैच हुआ तो यहाँ पे भी चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, और जैसे चैनल ओपन होंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कैसे चैनल ओपन होने के बाद जो ट्रांसमिशन, जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, यहाँ पे भी सिग्नल ट्रांसमिट कर जाता है और अपने ब्रेन तक पहुँच जाता है। हमें पता चल जाता है कि कोई बर्निंग सेंसेशन है, कोई टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब ये जो TRP1 है, ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली जो नॉर्मली जो अराउंड 40 डिग्री से ऊपर, जैसे अपना अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है, अगर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो ये तो हुआ हीट वाला, है ना, कि मतलब बॉडी का टेम्परेचर हीट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इससे समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है, नॉर्मली गेटेड चैनल ओपन होते हैं और सिग्नल जो आगे चला जाता है हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है। यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, बेसिकली ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने इकट्ठे मिलकर किया। वो था मेंथॉल। मेंथॉल आपको पता है, अगर वहाँ पे आपको बहुत लो टेम्परेचर फील करवाती है, तो मेंथॉल को लेके इन्होंने एक रिसेप्टर निकाला कि जैसे मेंथॉल है, अब उससे आपने को बड़ा लो टेम्परेचर फील होता है। हमें कैसे पता चलता है कि कोल्ड वाला जो फीलिंग आ रही है, कैसे ही पता चलता है। तो उन्होंने बोला इसके लिए भी कोई ना कोई रिसेप्टर होगा जो कोल्ड को रिसेप्ट करता होगा। इसके लिए भी रिसेप्टर एक नया इन्होंने निकाला, TRPM8, M फॉर मेंथॉल बेसिकली। ठीक है जी, और ये जब जैसे बॉडी का जो फीलिंग है, जो टेम्परेचर की फीलिंग, इन्होंने बोला कि जो अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें आता है तो हमें फील करवाता है कि आप कुछ ना कुछ जो आप टच कर रहे हो या कुछ आपके ऊपर अप्लाई भी किया गया उसका टेम्परेचर लो है। सो हमारे पास दो रिसेप्टर हैं, एक जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, एक जो लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। कैसे करता है एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। कैप्साइसिन, जब हम कुछ मिर्ची वगैरह खाते हैं तो हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, स्वेटिंग भी आती है ना। इट मीन्स के स्वेटिंग क्यों आती है, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर जो उस टाइम पे हाई टेम्परेचर वाली फीलिंग होगी तभी आती है। ठीक है जी, क्यों ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाई टेम्परेचर का, तभी वो स्वेटिंग हमें आती है। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने पहले वो रिसेप्टर बनाया, बहुत सारे जीन वगैरह देखे उन्होंने, तो लेकिन एक उनको मिल गया जिसके डीएनए फ्रेगमेंट से इन्होंने रिसेप्टर बना लिया। वो रिसेप्टर ने क्या किया, जैसे आपने मिर्ची खाई, कैप्साइसिन से मिल गया, उसे को रिसेप्ट कर लिया और यहाँ पे आयन चैनल खोल दिए और नर्व के थ्रू वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक चला गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन की, तो यूपीएससी एक तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकती है कैप्साइसिन से क्या होता है,
कि बॉडी का कोई रिसेप्टर, ऐसे मान लीजिए जनरल स्टेटमेंट आ गई कि जो कैप्साइसिन है वो बेसिकली जो मेनली स्वेटिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं बर्निंग सेंसेशन पेन इज ऑल्सो देयर। सेकेंड के जो आयंस हैं, है ना, आयन की मूवमेंट जो है बर्निंग सेंसेशन से या कैप्साइसिन, अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कैप्साइसिन आपने खाया, सो बेसिकली ये एक एज ए रफेज काम करता है, यहाँ पे कोई इसका बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, जो मेजर बॉडी के जो रेगुलेटर्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, या नर्व के ऊपर नहीं होता, मतलब कोई भी किसी भी टाइप की यहाँ पे स्टेटमेंट आ सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना है बस कि बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर होते हैं, बस आइडिया आपको होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अब दूसरे साइंटिस्ट जो थे आर्डेम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार टच का, मान लीजिए आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो प्रेशर फील होता है, वो प्रेशर का हमें कैसे पता चलता है, तो इन्होंने भी बोला कि कुछ ना कुछ तो होगा। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो रिसेप्टर निकाले उसका नाम है पीजो 1, पीजो एंड पीजो 2, ठीक है, पीजो में प्रेशर से रिलेटेड ये टर्म है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे जो जीन पहले खोजे कि भाई कुछ ना कुछ मिले कि जो ये इनके लिए रिसेप्टर का काम करते हों। तो जो अराउंड जो 72nd था जो कैंडिडेट जहाँ से जीन लिया गया, तो वहाँ से इन्होंने देखा कि हाँ ये वाला वो जीन है जो इसके अंदर रिसेप्टर है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप प्रेशर फील करवाओगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोसेस वही है, रिसेप्टर है, आपको कहीं पे टच किया, प्रेशर जनरेट हुआ, उसकी वजह से आयन चैनल यहाँ पे भी ओपन हुए और जो सिग्नल ट्रांसमिशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्विकली एक और जो बिल्कुल डायरेक्टली प्री से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एक तो आपको पूछा है TRPV1, ठीक है दोस्तों, एक तो ये रिसेप्टर पढ़े हमने, ये किसके लिए है, थर्मल पेन रिसेप्टर के लिए, स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा TRPM8, ये किसके लिए, बेंथोल वाला जो हमने किया था, ये कोल्ड रिसेप्टर के लिए, ठीक है जी। तीसरा है पीजो 1 जो हमने पढ़ा प्रेशर वाला, ये स्किन से लेके चाहे ब्रेन, लंग, यूरिनरी ट्रैक, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है अपना, मान लीजिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लूइड यूरिनेशन के लिए हमें पता चलता है कि हमें जाना चाहिए जब प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होता है ना, तो वो हमें यहाँ पे भी जो प्रेशर के जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फील होती हैं। इसके अलावा दोस्तों पीजो 2 है जो स्किन के लिए, जो टच के लिए, ये मेनली स्किन के अंदर ही होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो तो कौन सा रिसेप्टर है कि जो आपको बताएगा कि आपकी जो पोजीशन है वो आगे को झुकी हुई है या टेढ़े हो या आपने सीधा खड़े होना है, ये कौन से रिसेप्टर बताते हैं, ये है पीजो 2। तो यही चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ है ये आपने ध्यान रखनी दोस्तों, यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये अपना ब्लड वेसल है, ब्लड के अंदर ब्लड वेसल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड है, तो वो प्रेशर जनरेट करती हैं, तो मेनली देयर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे। सो बैरो रिसेप्टर्स आर पार्ट ऑफ पीजो 1, ये आपने ध्यान रखना है। यूपीएससी के अंदर अगर क्वेश्चन की बात करूं, एक तो आपको ये आ गया कि सोमैटो सेंसेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपको जो मैच द फॉलोइंग जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक साइड पे टेक्नोलॉजी लिखी है, दूसरी साइड पे क्या उसका बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे आपको जो ये रिसेप्टर्स हैं ये भी आ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपको पीजो रिसेप्टर एंड TRPM रख दिया, या फिर यूपीएससी ने एक सीधा अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा कि सोमैटो सेंसेशन, ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, सेकंड ऑप्शन में आ गया कि जो रिसेप्टर्स हैं वो अकेला स्किन के अंदर होते हैं और बॉडी के अंदर किसी पोर्शन में नहीं होते, वो भी स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना। यही चीज़ें हैं जो हमने धीरे धीरे डेवलप करनी है, ठीक है दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।